मेरे पड़ोस गांव का एक लड़का जो पढ़ने में बेहद होशियार था, दिन रात मेहनत करता रहता था। उसका एक ही सपना था कि बड़े होकर कुछ बड़ा बनना चाहता था। एक दिन अखबार में खबर छप जाती है और खबर यह थी कि फला गांव का वो लड़का जज बन गया है। और जैसे ही उसके जज बनने की खबर लोगों तक पहुंचती है, तब चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो लखपति हो या करोड़पति हो या फिर कोई ऑफिसर हो, अब उस लड़के के घर पर चक्कर काटना शुरू कर देता है। हालांकि वो लड़का बेहद गरीब परिवार से होता है, लेकिन बड़े बड़े लोग भी उससे अब रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो लड़का अपनी मर्जी से शादी करता है और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। शायद यही सोचकर लोग उसके घर जा रहे थे ताकि उनकी बेटी पूरी जिंदगी खुशहाल रहे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। खुशहाल जिंदगी जीने के लिए एक लड़की, यानी कि जो शादीशुदा होती है, वो एक ऑफिसर से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो तरीका था वो रिश्ता जुड़ तो नहीं पाता। वो ऑफिसर दूसरी शादी कर लेता है और यहीं से बात खराब होती है। यहीं से एक कहानी का जन्म होता है। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है ताकि भविष्य में आप कभी कोई ऐसी गलती ना करें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है डूंगरपुर, और इसी डूंगरपुर जिले का एक थाना लगता है बांसवाड़ा। दरअसल डॉक्टर प्रियंका, जो कि संविदा कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, तो वो थाने में जाती हैं। थाने में जाने के बाद कहती हैं कि मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। और जैसे ही एसएचओ के पास बात पहुंचती है तो एसएचओ कहता है, जी बताइए किसके खिलाफ एफआईआर करानी है। वो कहती हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है। अब जैसे ही एसएचओ ये सुनते हैं कि आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करानी है, तो उस एसएचओ की भी हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत ही उच्च अधिकारियों को फोन करते हैं और कहते हैं कि साहब, ऐसे फला फला नाम का एक आईपीएस ऑफिसर है, उनके खिलाफ एक शिकायत आई है, क्या करना है। तो उधर से आदेश होता है कि ठीक है, जो शिकायत करने वाली आई है तो शिकायत तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए। अब एफआईआर दर्ज जब होती है तब लोगों को पता चलता है कि आखिरकार उस आईपीएस ऑफिसर ने गलती क्या की थी। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2020 से। अप्रैल का वो महीना था जब पूरे भारतवर्ष में, बल्कि पूरी दुनिया में कोविड-19 चल रहा था। लोग अपने अपने घरों में कैद थे ताकि कहीं कोविड का असर, कुछ कोरोना का असर उन लोगों तक ना हो। अब ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बन रही थी ताकि लोगों को जाकर देखें कि उनके पास सुविधाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, डॉक्टर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अप्रैल 2020 में जो राजस्थान प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो अचानक से दौरे पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दौरे पर पहुंचते हैं तो ये दौरा था डूंगरपुर जिले का। यहां पर ऑफिसरों में खलबली मच जाती है। उसके बाद ये चीफ सेक्रेटरी अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं, सब कुछ ठीक सामान्य पाया जाता है। यहां से जब जा रहे थे तभी ऑफिसर ने कहा कि साहब, आपके साथ कुछ फोटोग्राफ्स हो जाएं। अब फोटो खींचे जाते हैं। अब सभी की इच्छा थी कि चीफ सेक्रेटरी का फोटो उनके पास होना चाहिए। तो इसके बाद जब ये चीफ सेक्रेटरी यहां से चले जाते हैं, तभी ऑफिसरों ने अपने अपने फोटोग्राफ लेने के लिए अब एक दूसरे से नंबर शेयर कर दिया कि ये फोटोग्राफ जो खींचा है तो मुझे भी दे देना। अब डॉक्टर प्रियंका के नंबर पर एक मैसेज आता है, जो नंबर होता है राजेश कुमार मीणा का। वो कहते हैं कि जो आज फोटो खींचे थे तो वो फोटोग्राफ्स हमें भी सेंड कर देना। यहां से इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जो डॉक्टर प्रियंका होती हैं, उस लड़के को जानती नहीं थी कि वो लड़का कौन है। उन्होंने जो फोटो लिए थे, वो फोटो का आदान प्रदान हो जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी में सामान्य हो जाते हैं। लेकिन ये जो लड़का है वो RAS, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये एक ऑफिसर होते हैं और इनकी जो पोस्टिंग होती है वो प्रोविजन अधिकारी होते हैं। इस लड़की यानी कि डॉक्टर प्रियंका को इस बात का थोड़ा सा देर से पता चलता है। अब इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल जो डॉक्टर प्रियंका हैं वो देखने में अच्छी तो हैं ही। अब इनसे जब बातचीत होने लगती है तो इन दोनों की बातचीत मैसेज के थ्रू, कभी फोन के थ्रू, इस तरह से चल रही थी। तभी जो ऑफिसर होते हैं उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि जो बूस्टर डोज आप लगा रहे हैं ये कोरोना वाली, तो जिससे कि इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो क्या आप मेरे लगा सकती हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट हाउस पर वो जाती हैं और उनको वो डोज देकर चली आती हैं। ये इनकी उसके चीफ सेक्रेटरी के बाद ये दूसरी मुलाकात होती है और इस मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और बातचीत जब आगे बढ़ती है तो मई 2020 में अब सर्किट ऑफिसर के अंदर डॉक्टर प्रियंका को बुलाया जाता है। अब जब डॉक्टर प्रियंका वहां जाती हैं तो डॉक्टर प्रियंका ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आज उनके साथ होने वाला क्या है। दरअसल जो ऑफिसर होते हैं, उन ऑफिसर को कुछ अजीब सा लगा या उन्होंने उनको कुछ गलत नजर से, गलत नियत से पकड़ने की कोशिश की, उनके साथ कुछ करने की कोशिश की। तो डॉक्टर प्रियंका को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। वो विरोध करती हैं और विरोध करने के बाद वो यहां से गुस्से में चली जाती हैं। उसके बाद इस ऑफिसर ने काफी माफी तलाफी की कि जो भी हुआ है उसे भूल जाओ और आगे से आइंदा इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी। यही चाहते थे कि अब कुछ बात ना हो। और इनमें दोनों में फिर से मैसेज का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब एक दिन जब ये अपने पास बुलाने के लिए डॉक्टर प्रियंका को, वो कहते हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, क्या तुम मुझे देखने के लिए नहीं आ सकती हो। अब डॉक्टर प्रियंका अपने सीधा यहां से काम से सीधा वहां पहुंच जाती हैं सर्किट हाउस। और सर्किट हाउस जाने के बाद अब इनसे पूछा जाता है कि तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन रास्ते में बारिश हो जाती है
बारिश ज्यादा थी और डॉक्टर प्रियंका पूरी तरह से भीग जाती हैं। अब क्या करें, यहाँ सीधे ऑफिसर के जो बाथरूम था उस बाथरूम के अंदर जाने के बाद वो अपने कपड़े उपड़े जब चेंज कर रही थी तो डॉक्टर प्रियंका का ये कहना कि मेरे जो कपड़े बदलते हुए कि कुछ फोटोग्राफ्स ले लिए गए थे और इन्हीं फोटोग्राफ्स की वजह से ही उनके साथ उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया। एक बार नहीं, बारी बारी से उनका रेप करना शुरू कर दिया। वक्त आगे गुजर जाता है और वक्त जैसे आगे गुजरता है तो इन दोनों की सहमति से सब कुछ चल रहा था। अब यहां से इस ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है चाकसू में। चाकसू में ये बन जाते हैं एसडीएम। साल 2021 में जब एसडीएम बन जाते हैं, जिंदगी सामान्य चल रही थी। डॉक्टर साहिबा ये चाकसू में पहुंच जाया करती थी बातचीत करने के लिए। लेकिन एक दिन यूपीएससी का रिजल्ट आता है सितंबर 2021 में, और जैसे ही ये रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि जो राजेश कुमार मीणा हैं अब वो आरएएस अधिकारी नहीं बल्कि अब वो आईपीएस अधिकारी बन गए। बस इतना था। इतना होने के बाद अब यहां से पूरी कहानी बदल जाती है। जो डॉक्टर प्रियंका होती हैं वो डॉक्टर प्रियंका का वक्त आगे बढ़ता है। वो कहती हैं कि मैं अपने पति को, यानी कि वो शादीशुदा थी, इस बात को वो जानते तो थे आईपीएस ऑफिसर, लेकिन उनका ये कहना था कि अब मैं अपने पति को तलाक दे देती हूं और तुमसे शादी करना चाहती हूं। अब बात शादी की आती है तो मई 2023 में ये जो ऑफिसर होते हैं इनकी परिवार वालों की मर्जी से शादी हो जाती है। अब इस महिला ने लगा कि मेरे साथ पूरी जिंदगी खराब हो चुकी है, पति छूट गया है, वो थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराती हैं और पुलिस से मांग करती हैं कि जो मेरे साथ हुआ है इस ऑफिसर के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। अब जैसे ही खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो जाहिर सी बात है जो व्यक्ति अभी आईपीएस ऑफिसर बना है, जिसको अभी कोई पोस्टिंग भी नहीं मिली है, शायद इसकी अभी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है तो खैर पता नहीं, लेकिन अभी कोई नई तैनाती नहीं मिली है। अब ऐसी स्थिति में वो आईपीएस ऑफिसर करे तो क्या करे, बदनामी का ठप्पा उसके पीछे लग जाता है। तब आईपीएस ऑफिसर जयपुर का एक थाना होता है, उस जयपुर के जवाहर थाना, और सीधा वो ऑफिसर वहां पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि मुझे एक एफआईआर दर्ज करानी है। अब जवाहर थाने में जो एसएचओ यानी कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं, मधुरूप सब इंस्पेक्टर, वो कहते हैं कि जी बताइए क्या मामला है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। वो कहते हैं कि मैं सवाई माधोपुर क्षेत्र का वजीरपुर इलाका है, मैं वहां का रहने वाला हूं। अभी हाल ही में यानी कि सितंबर 2021 में उन्होंने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया है, यानी कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद उन्हें आईपीएस का कैडर मिला है। लेकिन वो अपनी जिंदगी में फिर से वापस चलते हैं और बताते हैं अपनी एक कहानी जो प्रियंका सुना चुकी थी, एक कहानी जो वो सुना रहे थे। वो कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी आते हैं, वहां से पहली मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद फिर हम दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। वो अपने घर से खाना लेके आया करती थी, उस खाने को बैठकर हम लोग साथ साथ खाते थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख की बातें कर रहे थे। इसी बीच में उनका ट्रांसफर हो जाता है। मुझे बीच बीच में कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ती है, लगभग 3 लाख रुपए उन्होंने अलग अलग बार में मुझे दिए भी। अब हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। हाँ, लेकिन जो भी इसमें आरोप लगाए गए वो ऐसे आरोप थे ही नहीं। अब यहां से आगे जब वक्त गुजरता है, आईपीएस का एग्जाम जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद वो लड़की यानी कि शादीशुदा महिला जबरदस्ती दबाव बनाती है, कहती है जुलाई 2023 में उसने अपने पति को तलाक दे दिया है, अब तुम उससे शादी कर लो। जबकि मई 2023 में उस आईपीएस ऑफिसर की परिवार वालों की मर्जी से शादी हो जाती है। अब वो कहती है कि अपनी पत्नी को तलाक दो, नहीं तो मुझे 50 लाख रुपए दो। अब 50 लाख रुपए कहां से वो अधिकारी लेके आए उसके समझ में नहीं आ रहा है। उसने भी पुलिस अधिकारियों से रिक्वेस्ट की है कि इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करिए, और जांच करने के बाद जो महिला उसे बार बार ब्लैकमेल कर रही है, उससे पैसे की मांग कर रही है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप कीजिए। अब ऐसी स्थिति में अलग अलग जिलों में अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज होता है। डॉक्टर प्रियंका कुछ और कहते हैं, आईपीएस ऑफिसर कुछ और कहते हैं। दोनों ही मामले के दोनों अधिकारी अपने अपने लेवल से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आती है तो लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है, हैरानी होती है कि जब तक वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बने थे तब तक डॉक्टर प्रियंका बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही वो आईपीएस ऑफिसर बन जाते हैं तो शादी के लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया वो तरीका शायद गलत है। अब गलत है या सही है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी तो लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे कि एक आईपीएस ऑफिसर कौन पंगा ले सकता है, एक डॉक्टर महिला को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी तरह से कमेंट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम भी कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि आईपीएस ऑफिसर का मामला है, साथ ही डॉक्टर प्रियंका का मामला है। अब डॉक्टर प्रियंका सही हैं या आईपीएस ऑफिसर सही हैं, जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। लेकिन जो भी होता है पूरी कहानी में गलत होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जब अपनी किसी भी स्थिति में हो तो बहुत सारे फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं कोई फैसला आपकी जिंदगी में कोई
दुखदाई हो जाए। जैसे क्या उस जज के पास अच्छे अच्छे रिश्ते जरूर आ रहे थे, लेकिन जज ने फैसला अपनी मर्जी से लिया, आज वो खुशहाल जिंदगी जी रहा है। यदि उस जज ने लोगों के कहने में आकर करोड़ों रुपए के सौदे कर लिए होते तो शायद पैसे मिल जाते, लेकिन सुख कभी नहीं मिलता। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।